अगले कुछ दिन आपके बर्बाद कर सकता है। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है आपका लास्ट ईयर का जो एग्जाम आपने दिया था नीट 2025 उसका रिजल्ट। क्या सर हमें हमारा रिजल्ट आ गया है, आने वाला है, क्या देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। आपने लास्ट ईयर मेहनत करी होगी, आपको उसका रिजल्ट देखना ही चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, कोई दो राय नहीं है उसमें। बट क्या उससे मेंटली इफेक्ट होना चाहिए? आंसर इज नो, ए बिग हेल नो। अब आगे के बारे में सोचने का वक्त है। पीछे क्या हुआ, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, अगर अब आप ये देखने लगेंगे मेरे गांव में, मोहल्ले में, शहर में दोस्त यार रिश्तेदार किसी का सिलेक्शन हो गया है और अपने 4 दिन अपने इस बैच के बर्बाद कर देंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं कहलाएगा। अब आपको सोचना है आपको उन बेवकूफों की कैटेगरी में रहना है या नहीं रहना है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब आप मेंटली टफ नहीं होते हैं, ठीक है, तब आपको सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है सही चीजों को ऑफ ट्रैक करने का। आज रोज बैच में क्लास ले रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है या अच्छा होने की तरफ चल रहा है। ठीक है, इफ यू आर मेंटली नॉट दैट डैम स्ट्रॉन्ग, तो आपको सिर्फ एक बहाना चाहिए कि आप अपनी इस चलती हुई गाड़ी को डिरेल किसी तरह से कर सके। और यह बहाना ये नहीं होना चाहिए, किसी भी कारणवश नहीं होना चाहिए। इस साल के टॉपर के कितने नंबर आए हैं, क्या पेपर आया था, मैं क्या कर लेता, क्या नहीं करता, अब इन बातों का समय नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब समय है आगे देखने का। आपने एक बार सोच लिया है मुझे तैयारी करनी है, सोच समझ के आपने डिसीजन लिया होगा, और अब आपको इससे इंपैक्ट नहीं होना है। अब वो दोबारा फिर सारे 1-1.5 महीने पहले वाली सिचुएशन में नहीं जाना है। जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन मूड खराब हो गया था, 2-4 दिन खाना नहीं खाया था, किसी से बात नहीं करी थी घर पे, अब वो दोबारा सिचुएशन नहीं आनी चाहिए रिजल्ट पे। मैं एक पेरेंट हूं, मैं भी अपने बेटे को बोलता हूं एग्जाम के लिए तैयारी करो 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 करो, बट जिस दिन वो एग्जाम देके आ जाता है, चाहे जितना मर्जी खराब हुआ हो एग्जाम, होते हैं उसके भी खराब एग्जाम, ठीक है, और चाहे जितना मर्जी अच्छा हुआ हो, आई हार्डली से समथिंग टू हिम। और रिजल्ट वाले दिन तो वैसे ही कुछ नहीं कहता, क्योंकि मतलब ही नहीं है यार। तैयारी के टाइम मतलब था कुछ कहने का, उस समय कुछ कहते, ठीक है, कहा सुना, नहीं कहा नहीं सुना। रिजल्ट वाले दिन तो उस दिन मैं फिर कुछ नहीं कहता हूं, मतलब ही नहीं है। जब आप लड़ाई लड़ रहे होते हैं उस समय किसी बात पे ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, लड़ाई को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये नहीं कि जिस दिन रिजल्ट आना हो उस लड़ाई का उस दिन कहने लगे देख ले हम तो कहते थे। तो ये पेरेंट्स के लिए भी एडवाइस है, अब जो भी रिजल्ट आ रहा है बच्चों को मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो है, उनका मेंटल पीस जो है, वो किसी भी तरह से अब उसको दोबारा 1.5 महीने पीछे ना लेके जाए। ठीक है, फिर उसको सुनाना ना शुरू कर दे, तूने पिछले साल ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, देख शर्मा जी के बेटे का हो गया, उसका हो गया, फलाने का हो गया, ढिमकाने का हो गया। छोड़ दो भाई, जो बीत गई सो बात गई, आगे की तरफ देखो, पिछले साल की गलतियां ना रिपीट हो। एज ए फैमिली देखो, आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं अपने बच्चे को उससे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करिए। और मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यह आपका पहला ड्रॉप नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, लास्ट ड्रॉप है। Do not leave anything whatever you have that you can give to this attempt. छोड़िए ही मत कुछ भी, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को आप हैम्पर नहीं होने देंगे इस साल के रिजल्ट से। बहुत खुश या बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है आपको। आपकी बार मान लेते हैं 400 नंबर भी आ गए हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अगले साल भाई 0 से शुरू करना है। तुम अगर सोच रहे हो 400 आ गए हैं मैं 400 से शुरू कर रहा हूं, तो आप गलत ट्रैक पे हैं। आप अगले साल अनफॉर्चुनेटली नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे, आपको 0 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, जिसके 0 आए हैं उसको भी 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो प्लीज आप अपने दिमाग की शांति किसी के ताने से, अगर पेरेंट्स इस बात को नहीं समझ सकते, तुम तो समझ सकते हो। कभी कभी लगता है ना, ओहो हमारे पेरेंट्स हमारी बात को तो समझते ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें तो समझ आ गई है बात,
अगर अभी पेरेंट्स कुछ कह भी देंगे, कोई दोस्त यार रिश्तेदार, कोई बुआ मामा चाचा फोन करके कुछ कह भी देगा, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, वो ज्यादा आपके अच्छे रिजल्ट को ला सकेगा। अगले साल जिसने ये बातें सुनाई होंगी उनको फोन करके हम अगले साल का रिजल्ट भी बताएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा अगले साल उनको सुनाएंगे, क्योंकि घर का जो बड़ा बूढ़ा होता है कोई कुछ कह भी देता है तो कोई बात नहीं यार, ठीक है। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड्स, लेट्स वर्क, है ना, हार्ड, ठीक है। एंड फिर रिपीट कर रहा हूं, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, ये आपके मेंटल पीस को इस साल का रिजल्ट जो अब आ रहा है वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। रिजल्ट देखना चाहिए, बिल्कुल देखो। अभी मन नहीं कर रहा देखने का, मत देखो, कल देख लेना, 4 दिन बाद देख लेना, वहीं पे रहेगा रिजल्ट, ठीक है। बट मेंटल पीस इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पता चले अब तीसरी क्लास आने वाली है, तीसरी क्लास इसी कारण छोड़ दे, ओ मेरे तो सिर्फ 200 नंबर आए हैं, तो वो पता ही था तेरे को 200 नंबर, तो डेढ़ महीने पहले पता चल गया था तेरे को 200 नंबर आए हैं, आज तो बस शो कर रहा है वहां पे रिजल्ट। थोड़ा मेंटली साउंड बनो भाई, है ना, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा यार डॉक्टर बनना है तो, ठीक है। 200 नंबर आज थोड़ा आया, 1.5 महीने पहले आ गए थे तो, यस 1.5 months बैक अप्रोक्सीमेटली आ गए थे, बस आज वो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, आज तो 1.5 महीने पहले गए थे। तो 40-45 दिन हुई बात के पीछे हर दोबारा शुरू कर देना उस बात को, आई डोंट फाइंड इट कि आप मेंटली उतने ज्यादा फिर फिट नहीं है, ठीक है। सो बात को समझिए, इट शुड नॉट हैम्पर योर ग्रोथ, योर प्रोग्रेस, योर सिलेक्शन इन एनी वे आउट, ठीक है। मन कर रहा है थोड़ी देर के लिए फोन वोन स्विच ऑफ करना है, क्लास लेने के बाद स्विच ऑफ कर दो, ताकि किसी दोस्त या रिश्तेदार का फोन ना आए। मम्मी पापा को बोल दो मेरी किसी से बात मत कराना, ठीक है। और खुद बैठ के पढ़ते रहो, अब खुद बैठ के सोचते मत रहो है मैं पिछले साल ऐसा कर लेता वैसा कर लेता, भाई ये समय नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम, द टाइम इज टू स्टडी, ठीक है। पढ़ने बैठो, काम करने बैठो, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो।